इन्वेस्टिंग इन 20s इसका मजाक उड़ चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये अगर मैं अभी अपने में इन्वेस्ट करूं तो वही उस मनी से मैं अपने आप को स्किल अप कर पाऊंगा और उसी से आई कैन क्रिएट इनकम विच इज मच बिगर देन व्हाट आई कैन क्रिएट बाय इन्वेस्टिंग। और वो भी सही बोल रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं ये अगर ये अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में अभी लगा देते हो तो शॉर्ट टर्म पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो मैं आपको बता सकता हूं। बट 15 से 20 साल बाद जो यहां से आरओआई मिलेगी उस आरओआई को बीट करना विल बी वेरी वेरी हार्ड एंड बहुत ही कम लोग बीट कर पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर स्टॉक मार्केट बेनिफिशियल रहेगा। ये भी सही बोल रहे हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा इन्वेस्टिंग इन 20s का मतलब क्या होता है, डाउनलोडेबल्स आपको मिलेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने के लिए इन्वेस्टिंग इन 20s का मतलब क्या है। सो इफ यू आर इन योर 20s ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Investing in 20s. अब आजकल ना एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर चीज के अगेंस्ट बोल दो। टॉक्सिक कल्चर होता है ना, टॉक्सिक कल्चर वो हो गया। ठीक है, हार्ड वर्क की हमारी बात करो, ओ माय गॉड दिस इज सो टॉक्सिक। इन्वेस्टिंग इन 20s दिस इज सो टॉक्सिक। और लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह में आपको बहुत लोग ये बातें करते हुए दिख जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी, इफ समबडी सेइंग कि इन्वेस्टिंग इन 20s इज स्टूपिड, तो या तो वो आदमी ना समझ है या फिर वो समझता नहीं है कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। अब इसको लॉजिकली थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मीन? इन्वेस्टमेंट का मतलब आप अपना पैसा किसी एसेट में डालते हो, इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल एसेट्स, इक्विटीज, गोल्ड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिसके बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं। एंड दूसरा एसेट होता है जो उससे भी जरूरी है, वो हो आप खुद। आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने का तरीका, आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा एसेट है। एंड दोनों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़की है इन हर अर्ली 20s, उसका एक ही फंडा है कि भाई बस इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। तो उसके पास ज्यादा पैसे तो वैसे भी नहीं होंगे इन्वेस्ट करने को, तो जितने भी, बिकॉज की 20s में है, अर्ली 20s में जितना भी उसको पैसा कहीं से मिलेगा वो इन्वेस्ट करी जा रही है, इन्वेस्ट करी जा रही है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि हाँ, फ्यूचर में उसके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट आ जाएगा, बट उस पैसे का कुछ फायदा है नहीं, बिकॉज यू विल बी अ कंप्लीट डोडो। अगर आपने खुद पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, आप एकदम डोडो निकलने वाले हो। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा बोलता है भाई मैं तो इन्वेस्टिंग इन 20s करूंगा ही नहीं, और ये लड़का बोलता है मैं तो कभी इन्वेस्ट नहीं किया 20s में, और ये उससे भी बड़ी मिस्टेक है। क्यों? उस आदमी को, उस लड़के को कभी भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप मिडिल क्लास से निकलने के आपके चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। हाँ, इफ यू आर समवन लाइक मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स या कुछ अनोखे ही हो, तब तो देखो आपको कोई नहीं पूछता। बट अगर आप नहीं तो एक नॉर्मल इंसान हो ना, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना पड़ेगा, वरना मिडिल क्लास में अटके रह जाओगे। सो व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन 20s? तो पूरा को समराइज करने में कहने का मतलब क्या है? इट्स अ बैलेंस। व्हेन यू इन्वेस्ट इन 20s, आपको फाइनेंशियल एसेट्स में भी और अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। अपने ऊपर किस एंगल से इन्वेस्ट करना है? सो दैट यू इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। अपने आप को अपस्किल करो इन व्हाटएवर करियर यू वांट टू डू और एनी न्यू थिंग्स यू वांट टू डू, सो दैट आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। मैंने खुद, और ये बचपन में खुद कर चुका हूं, बचपन क्या, इन माय अर्ली 20s, इज दैट जब मैं 21, 22, 23 का था, बहुत छोटा पोर्टफोलियो था, मैंने अपने शेयर्स बेच के कोर्सेज खरीदे, मैंने अपने शेयर्स बेच के नई नई चीजें और नए नए बिजनेसेस ट्राई किए। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है। और अगर आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे तो दोस्त आप कभी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। बाय द वे, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक सोल्यूशन मेरे पास है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोइंग टू मेक श्योर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े नो मैटर व्हाट। एंड चिंता मत करो, एंड तक आपको ऑन पेपर हर चीज लिखी हुई मिलेगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स पे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, और ये है डोंट स्पेंड रिडिकुलसली। अब डोंट स्पेंड रिडिकुलसली का क्या मतलब है? क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि एकदम गरीबों के रहो, कुछ करो ही मत, कहीं जाओ ही मत? नहीं दोस्त, आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। 20s है यार, यहाँ पे मेमोरीज बनाओ। इस एज में मेमोरीज नहीं बनाओगे, ट्रैवल नहीं करोगे, तो बाद में काफी रिग्रेट होगा। जैसे ये ऑनेस्टली मुझे रिग्रेट थोड़ा सा है इन माय लेट 20s। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपको रिग्रेट रहे। व्हाट डू आई मीन बाय डोंट स्पेंड रिडिकुलसली? मैं ये बोल रहा हूँ कि डोंट बाय लायबिलिटीज। एसेट खरीदो। एसेट जैसे एक मेमोरी भी आपका एसेट है, गो एंड स्पेंड ऑन ट्रिप्स, बट डोंट बाय लायबिलिटीज लाइक कार्स। आई टेल यू, कितने केसेस में 24-25 साल की लड़कियां एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल खरीद ली, एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली, उस पर EMI भर रहे हैं। व्हीकल ना, ऑटोमोटिव व्हीकल सबसे ज़्यादा डिप्रिशिएटिंग एसेट है, उस पर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो। सेकंड चीज़ लोग क्या करते हैं, आईफोन ले लेंगे, और आईफोन मतलब कोई महंगा फोन ले लेंगे, और उसमें बोलेंगे हर चार्ज में तो मैं 0% EMI दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट तो है नहीं, तो ठीक है यार। एक बात बताओ, एक फ़ोन जो सबसे ज़्यादा डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इस पर आप EMI क्यों दोगे?
ठीक है, उससे बेटर किसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दो। यू माइट आस्क कि हर्ष अच्छा खुद 20s में हो, खुद ने आईफोन रखा हुआ है, मुझे बोल रहे हो एडवाइस? नहीं, मैं आपको बताऊं सच क्या है, ये मैंने क्यों लिया है, बिकॉज ये मेरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स और कंटेंट बेटर करना है, इससे ज़्यादा, वरना मैं अपने Redmi Note 5 Pro से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्पेंडिंग हैबिट्स तो क्लियर हो गई, बट एक चीज़ का रिग्रेट ना मुझे बहुत मेजरली है, और मैं चाहता हूँ आपको रिग्रेट ना हो। इस एज में ट्रैवल जरूर करना, बिकॉज 20s में जो आप मेमोरीज बनाओगे ना, ये मेमोरीज लाइफ लॉन्ग रहेंगी। और मैंने अपनी 20s में बहुत कंजूसी की है, मैंने अपने 20s में अपने को बहुत रगड़ा है, एंड दिस इज वन थिंग आई रिग्रेट, बिकॉज ट्रैवलिंग ना कम पैसों से भी हो सकती है। सो ट्रैवल जरूर करना, मेमोरीज जरूर बनाना। अब बात करते हैं फॉर द फाइनल 2 थिंग्स यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर 20s। 2 चीजें, सबसे पहला पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड सेकंड मनी मैनेजमेंट। ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और उनके प्रॉपर टूल्स भी दूंगा, ठीक है। थियोरेटिकली आपको पता होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरी वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक दैट आउट, बट उस वीडियो को बाद में देखना। अभी मेरी बात सुनो आप। वॉरेन बफेट, यू थिंक ही इज द बेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर? नहीं है। मैंने पूरी केस स्टडी वॉरेन बफेट पे, ही इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टर, बिकॉज ऐसे बहुत इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट की रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है, बी इट पीटर लिंच, बी इट हार्वर्ड मार्क्स, बी इट जिम साइमंस, और रेगुलरली आउट परफॉर्म किया है, बट वो तो टॉप 10 रिचेस्ट मैन में नहीं आते। तो वॉरेन बफेट क्यों आता है? बिकॉज वॉरेन बफेट सर इज द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर। आपको पता है उन्होंने क्या गेम प्ले किया है? उनकी रिटर्न CAGR रिटर्न 19-20% ही है, बट टाइम इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स, उनके पास है टाइम। 70 साल उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट किया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो समझ है ना, यही डिफरेंस है एक अमीर और गरीब में। या तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोगे या पावर ऑफ कंपाउंडिंग खुद अपने पास रखोगे, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स फॉर यू। अब मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। लोग क्या बोलेंगे, अच्छा देखो इतना पैसा डाला, ये देखो ये पैसा इतना सारा हो गया। ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? इन्फ्लेशन, महंगाई भी तो बढ़ती है। अब जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे बाबा इन 1970-1980s में 100 रुपये में पूरे घर का खर्चा चल जाता था। आज 100 रुपये में घर का खर्चा चलाओगे आप? आज 100 रुपये में दोस्त शायद एक मील ना निकले। तो आप समझो मेरी बात को, इन्फ्लेशन। तो मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद इन्फ्लेशन। इसके पहला एक सिंपल चीज आप पूछोगे, हर्ष ये तो ठीक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बट इन्वेस्ट कहाँ करूँ? ये तो बता दो इन्वेस्ट कहाँ करूँ? इन्वेस्ट कहाँ करना है आपको? इंडेक्स में। इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी। इंडेक्स ETF क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बट प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कि म्यूचुअल फंड बेटर है, FD बेटर है, स्मॉल केस बेटर है, ट्रेडिंग बेटर है, PPF बेटर है, सुकन्या स्कीम। नहीं दोस्त, अगेन पॉइंट नंबर 1 याद है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट स्टार्ट। जरूरी क्या है कि आप स्टार्ट करो। किस में करोगे? इंडेक्स फंड्स में। अब मैं आपके साथ स्क्रीन चेक कर रहा हूं, ये कैलकुलेटर आपको डाउनलोड करने के लिए भी मिलेगा, तो टेंशन मत लो। पहले इसको समझते हैं और इसको आराम से बैठ के एक्सपेरिमेंट करना, बहुत मजा आएगा। अब ये कैलकुलेटर क्या है? ये है द वेल्थ कैलकुलेटर। सिंपल, आप देखो इसको समझाते हैं। यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट, अगर कोई आप SIP कर रहे हो, मतलब SIP मतलब लमसम पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे टोटल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40 साल। यहाँ पे क्या है? रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन अ ईयरली बेसिस, साल की रिटर्न्स कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है रेगुलर पेमेंट। रेगुलर पेमेंट क्या है? दिस इज रेगुलर पेमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये SIP हो गई कि हर महीने कुछ डाल रहे हो, तो ये आप ब्रैकेट में देखो, मैंने क्लियर लिखा हुआ है मंथली। अब टोटल अमाउंट नीचे आप देखोगे, यहाँ क्या आएगा? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, कि आपने अपनी जेब से कितना पैसा डाल दिया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आएगा द फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो कितना बड़ा हो जाएगा, जो कंपाउंडेड नंबर होगा, जो एकदम ओहो मजेदार और मैजिकल होगा। बट यहाँ पे आएगा अमाउंट एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन, जो रियलिटी दिखाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मैं ले रहा हूँ 5%, 5% में थोड़ा हायर ले रखा है, बट आई एम टेकिंग 5%, ठीक है। 5% इन्फ्लेशन हर साल होता रहेगा। 5% इन्फ्लेशन के बाद वो अमाउंट कितना होगा? तो बेसिकली जो यहाँ पे अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट ये होगा कि आज के दिन उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी? उसकी PP विच इज द परचेजिंग पावर होगी आज के दिन की, कि आज के दिन कितना इफेक्ट होगा। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मेरे बाबा 100 रुपये की प्लानिंग करते हैं इन्वेस्ट करने की, कि मेरे पास 100 रुपये आ जाएंगे इस टाइम पे, तो उस समय तो घर का खर्चा चल जाता 100 रुपये से। इस टाइम तो कुछ नहीं होगा 100 रुपये से, राइट। तो हमें उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। अब ये सोचो, यूर एट द एज ऑफ 20, मैं मान रहा हूँ कि 20 साल के हो, एंड यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 65, ठीक है। 65 ईयर के हम रिटायर कर जाओ, कितना बीच का टाइम है? 45 ईयर्स। अगर आपको एट द एज ऑफ 65 1 करोड़ चाहिए, और वो भी आज के डेट के 1 करोड़ चाहिए, और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त, उसको FD में डालोगे, आराम से रहो, चल रिटायर करके FD में डाल दो 1 करोड़ को, और फिर आराम से रहो। 1 करोड़ चाहिए तो आपको पता है कितना डालना पड़ेगा? इधर आ जाओ। अब आप यहाँ देखोगे, अगर आप हो फ्रॉम 20 to 65 ईयर्स के, ठीक है, तो ये आपका कितना साल हो गया? 45 ईयर्स टोटल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न आपकी कितनी आती है? 12%, ठीक है। और ये 12% में तब बोल रहा हूँ जब आप इंडेक्स में डिविडेंड्स भी री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। मैं वो भी 12% कम ले रहा हूँ, बट 12%। अब SIP हर महीना आपको कितना डालना है? गेस करो, मैं बताऊँ, 2700। एंटर। ये देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ? 14,58,000 आपने इन्वेस्ट किया। उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई?
5 करोड़ 80 लाख, मतलब 79 लाख, मैं उसको 80 लाख रहा हूं, 5 करोड़ 80 लाख बहुत बड़ा है, बट इन्फ्लेशन भी तो यूज करें, 5% का अगर इन्फ्लेशन होता रहेगा ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट करेगा, आज के ये 1 करोड़ है, मतलब जो आज आप 1 करोड़ में खरीद सकते हो, वो एट द एज ऑफ 65 5 करोड़ से आप वो सामान खरीद पाओगे। तो मैं मानता हूँ इफेक्टिवली आपके पास कितना आएगा, 1 करोड़, 1 करोड़ एट द एज ऑफ 65। अगर आज को आपको 1 करोड़, आज के वाले 1 करोड़ मिल जाए, बहुत बड़ा अमाउंट है यार। एफडी में डालो, वैश करो, और करना क्या है, 2700 2700 है क्या, मतलब इंटरनेट में थोड़े बहुत हाथ पे मारोगे, उसमें भी 2700, कुछ फ्रीलांसिंग कर लोगे, कुछ ये कर लोगे, कुछ भी। सो डोंट गिव योरसेल्फ द एक्सक्यूज कि यार मेरे पास पैसे नहीं, आपके पास बहुत है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो या आपके पास कोई ढंग का फोन है ना, आप पैसे कमा सकते हो, सिंपल। जस्ट इमेजिन आपने एक स्मार्टफोन नहीं खरीदा, बोलोगे हर शाम मैं स्मार्टफोन के पैसे बचा लेता हूँ, मैंने जो बताया था ना, डोंट स्पेंड योर मनी रिडिकुलसली, लाइबिलिटीज मत करो, गाड़ी नहीं खरीदी, फोन नहीं खरीदा, मानता आपने 20,000 रुपये डाल दिए और 20,000 का ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़ 7 लाख। अगर आप SIP बढ़ा दो, आपने 2700 को 5,000 कर दिया, ये 5,000, ओहो हो, ऑलमोस्ट 2 करोड़ मिलेंगे एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन। अदरवाइज आपको एट द 65 मिलेगा कितना, 11 करोड़, और ये अश्योर्ड रिटर्न है। अब इसी में अब ये देखो, टाइम का फंडा देखो, अब मैं मानता हूँ आप 20 to 65 इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करते हो फ्रॉम 30 to 60, कितने साल हो गए, 30 ईयर्स। देखना अभी कितना है आफ्टर इन्फ्लेशन, बात कर रहा हूँ मैं, 1 करोड़ 94 lakhs। अब आप देखो 62 lakhs, इसको मैं 10 साल कर दूँ, 10 साल कुछ होगा ही नहीं। आपका जो मेन एडवांटेज है ना, आपके पास टाइम है, तो किसी की बात सुनो मत और टाइम का यूज़ करो। स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट थिंग। अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे, किधर से किधर होगे, 5,000 तो मजाक है, जस्ट इमेजिन इफ यू इंक्रीज योर अमाउंट, कहाँ पहुँच जाओगे यार। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सिचुएशन पे आपने, मानता हूँ आपने बैंक में पैसे डाल दिए, ठीक है, यू इन्वेस्ट इन अ बैंक FD। अब आप देखोगे बैंक FD, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक बैंक FD आपको कितना रिटर्न देती है, अराउंड 3 to 4%, आजकल जो रेट चल रहा है, तो मैं लगाता हूँ क्या 4% में आपको रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 27 lakhs 20,000, 27 लाख, और आपको मिल कितना रहा है, 1 करोड़ 94 lakhs एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन। अब जस्ट इमेजिन आपने FD में डाल दिया और आपको मिल रहा है 4%, एंटर। इन्फ्लेशन 5% की है, FD दे रहा है 4%, आपने डाला कितना है, 27 लाख 20,000, आपको मिल कितना रहा है, 21 lakhs। आपके पैसे आर डाइंग। होता क्या है इन रियलिटी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज प्लेइंग अगेंस्ट पीपल, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए प्ले करे। अब इंडेक्स ETF खरीदना है, ठीक है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, क्या खरीदना है, ETF कैसे खरीद सकते हो, डीमैट अकाउंट में जाओ खरीद लो। ये मैंने NSE के टॉप इंडेक्स ETF निकाल दिए हैं, किसी में भी इन्वेस्ट कर दो, बट इन्वेस्ट करो। अब ये मत सोचना कि हर्ष ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये कुछ भी नहीं, आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आपको कोड दे रखा है, कोड जाओ अपने डीमैट अकाउंट में डालो और ये कि ये इन्वेस्ट करना शुरू करो। अब मुझे बहाने मत देना कि आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, सब आपके सामने है। अब द फाइनल टूल दैट आई वांट यू टू यूज इज मनी मैनेजमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस। आप बोलोगे हर्ष मेरे पास पैसे नहीं है, मैनेज क्या करूं? यू डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी, इसलिए पैसे नहीं है। खुद सोचो, अगर आज 100 रुपए मैनेज नहीं कर पा रहे तो कल जब करोड़ों कमाओगे तो कैसे मैनेज कर लोगे? ये 3 रूल बांध लेना। 10% जो भी आपकी इनकम है, 10% उसका कहां जाएगा? वेल्थ अकाउंट में। वेल्थ अकाउंट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? जो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताई, इंडेक्स ETF में। उसके बाद आपका 10% जाएगा एजुकेशन में। अपने आप को एजुकेट करो, डू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। जॉब कर रहे हो, जॉब में ऑनलाइन प्रोग्राम्स करो, HR के करो, कोडिंग के करो, स्टॉक मार्केट करो, हमारा स्टॉक मार्केट प्रोग्राम है। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे ना, आपका दिमाग क्लोज माइंड हो जाएगा एंड यू योरसेल्फ विल बिकम अ डेड एसेट। एक डेड एसेट बताओ क्या होता है? एक डेड मच्छी। डेड मच्छी कभी सक्सेसफुल नहीं होती। डेड मच्छी को तल के खा लिया जाता है ठीक है। और आप क्या हो दोस्त? यू आर अ गॉड डैम शार्क। एक शार्क हो तो यू नीड टू बी फोकस्ड, एजुकेट योरसेल्फ। आप मानोगे नहीं, मैं और नित्या पिछले साल 8 लाख खर्च कर चुके हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, और उसमें स्टॉक मार्केट कोर्सेज भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज भी हैं, बेटर यूट्यूब चैनल के कोर्सेज भी हैं, बेटर ड्रेसिंग कोर्सेज, हर कोर्सेज हैं। क्यों? इफ आई डोंट एजुकेट माई सेल्फ इन एवरी अदर फील्ड, एंड स्पेशली जो मेरे काम की फील्ड है उसमें, वरना आई विल माई सेल्फ बिकम अ डेड एसेट, और डेड एसेट का कुछ नहीं हो सकता। थर्ड चीज होगा आपका 10% यू विल इन्वेस्ट इन लग्जरी। और मैं इन्वेस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं। अगेन पॉइंट नंबर 2 याद है, डोंट स्पेंड रिडिकुलसली। मैं चाहता हूं जो भी आपका इनकम का 10% है ना, उसको लग्जरी में आप पड़ाओगे। आप वो सामान खरीदोगे जो आप कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते खरीदने का। जैसे कि गो टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो, 5 स्टार में रुको, एक्सपेंसिव, जो आप नॉर्मली नहीं करोगे। क्यों दोस्त? आपके अंदर ना एक जानवर बैठा है, उस जानवर ना वो भूखा है फॉर सक्सेस, बट लोगों ने समझा दिया अरे कोई नहीं यही जिंदगी है, चुप हो जा। उस बेचारे को चुप कर दिया। उस जानवर को मैं क्या करना चाहता हूँ?
उसको लग्जरी चखाना चाहता हूँ। उसको बस एक बार लग्जरी का टेस्ट आ जाता है ना, उस जानवर की भूख डबल हो जाती है। एंड दैट एनिमल इनसाइड यू विल मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू बेटर। सारे डाउनलोडेबल की लिंक्स नीचे हैं। एंड दोस्त, अगर इसमें मजा आया ना तो बेसिक स्टॉक मार्केट वीडियो जरूर देखना। 1 मिलियन क्रॉस कर गए, आपके होश उड़ जाएंगे ऑन हाउ पावरफुल दिस वीडियो इज।